मित्रों नमस्कार। आज हम बरगांव के एक किसान पुत्र धरती पुत्र यतेंद्र साहू जी के साथ हैं, जो लगातार खेती किसानी करते हैं और किसानों को इस दिशा में जागरूक भी करते हैं। मेरा आपसे सवाल है साहू जी कि आप खेती में किन किन तरीकों पर विशेष रूप से ध्यान देते हैं जिससे हमारे किसानों को फ़ायदा हो सके। अभी तो हम 3-4 साल से ही खेती कर रहे हैं। इससे पहले तो हमारे पिताजी करते थे। और खेती एक ऐसी विषय है जिसको जैसे कहते हैं कि पढ़ाई जितना भी पढ़ो तो आदमी खत्म, माने उसकी पढ़ाई लिमिट नहीं है, वैसे खेती है। क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है भारतीय कृषि में एक ये है, मौसम के हिसाब से यहाँ पर खेती कर चलता है। हम लोग पूरी तरह मौसम पे आधारित हैं। अभी जो हम यहाँ पर अपने हमारे डिंडोरी ज़िले में खेती इतना आधुनिकता का साथ नहीं है। अभी यहाँ पर इतना जो एक कहा जाता है कि कृषि माने आधुनिकरण हो गया है, तो अभी हम वो स्तर के यहाँ पर खेती नहीं कर पा रहे हैं। और अन्य प्रांतों में हमने देखा है, मैं भी भ्रमण किया हूँ, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जो स्तर की वहाँ खेती हो रही है। तो अभी हम लोग यहाँ पर वो सुविधाएं अभी धीरे धीरे बन रही है, उस ओर अग्रसर है। तो अभी यहाँ पर हम लोग हमेशा जो एक चला आ रहा है पैतृक की, माने धान का, खरीफ में धान की खेती करते हैं, रबी में गेहूं का फसल उगाते हैं, और कुछ कहीं दलहन का खेती करते हैं हमारे डिंडोरी ज़िले में। मेरा एक और सवाल है जी कि आप वैज्ञानिक खेती किस तरह से करते हैं, किस तरीक़े से विज्ञान की मदद लेते हैं अपने खेती करने में। अभी जैसे हमारे क्षेत्रों में माने जो हमें सुविधाएं प्राप्त हो रही है और संपर्क हो रहा है, जब से अभी बड़े 3 साल से हम खेती कर रहे हैं, अभी ध्यान दिए इसमें। तो जो हमारे जैसे जबलपुर में है कृषि विश्वविद्यालय है, जवाहरलाल नेहरू कृषि विद्यालय, वहाँ के कुछ जैसे बीज है। तो आप देखिए जैसे हमारा ये अभी बीज लगा हुआ है, ये वहाँ का ही, ये जबलपुर JNKV का ही बीज है, क्रांति सीड से। क्रांति एक नाम है, धान की वैरायटी है। और कुछ हमने लगाया है नया जो आया है, उनका JR21 लगाया है, जो कि 125 दिन का है, उसकी बालियाँ निकल आई हैं। और क्रांति जो है 135 दिन की है। तो इस प्रकार से उनसे मार्गदर्शन मिलता है, जैसे बीज से है, खाद कैसे क्या डालना है, कैसे माने खाद भी ऐसा कि हम स्वाभाविक है अभी उस हिसाब से हम जैसे बात कर रहे हैं कि पर्यावरण की दृष्टि से कि जैविक खेती में जाएं। लेकिन एक अभी जो हमारा चले आ रहा है रासायनिक, इन खेतों को अभी आदत बन गया है रसायन का, तो हम अचानक से ही उसको परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं। माने हमें उनका मार्गदर्शन मिल रहा है कि आप किस प्रकार से रसायनों का उपयोग कम से कम करिए, और जो दूसरी चीज़ें हैं उनका उपयोग करिए। जैसे धीरे धीरे माने उसको मूल अपने अवस्था में लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनका सहयोग ले रहे हैं। और अन्य जानकारियां हैं जो बराबर कैसे माने कीट का प्रकोप है और बीमारियां लगती हैं फसलों में, तो लगातार संपर्क। और अभी डिजिटल दुनिया हो गई है, तो एक बैठे बैठा ही पूरे देश के ही वैज्ञानिकों से टच में रहता है इंसान, उनका वीडियो देख सकता है। व्हाट्सएप के माध्यम से समूह बने हुए हैं बहुत सारे, उसमें 1-2 समूह में हम भी जुड़े हुए हैं, तो उनका मार्गदर्शन लगातार प्राप्त होता रहता है। एक अपने फसल का फ़ोटो डाल देते हैं, तो उससे वो बीमारी, उसकी बचाव के लिए वो सभी बताते हैं। तो इस प्रकार से। हाँ, तो किसान भाइयों, आज जो हमारे किसान मित्र हैं, धरती पुत्र हैं, उन्हें बताया कि कैसे वो जो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय है और कृषि वैज्ञानिक है और जो यूट्यूब है, ठीक, और किसान के लिए जो ग्रुप है, जो समय समय पर उनके माध्यम से अपनी जानकारी लेते हैं। और आप ये देख सकते हैं, ये पूरा खेत, इधर 6-7 एकड़ का इनका जो खेत है, अभी हमने जाके देख के आया। ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा इनका धान है। और धान में बालियां भी आने लगी हैं कि कुछ धान जो थोड़े से महंगे, वो लेट वाले हैं, उनमें अभी बालियां आनी शेष है, गर्भ में है अभी। तो हमने आज इनके खेतों का भ्रमण किया और पूरे खेत में देखा, हमें बहुत अच्छा लगा। और इनके खेतों को देख के साहू जी जब खुश हो रहे थे, तो उस समय भी हमको अच्छा लगा। और हम जब खुद देख रहे थे इतनी अच्छी बालियों को, इतने अच्छे जो फसल है उनको, तो मेरा सभी किसान भाइयों से जो खेती करते हैं उन सब से विनम्र आग्रह है कि साहू जी से संपर्क में रहें, और जो भी खेती किसानी को जो ये वैज्ञानिक तरीक़ा से अपना रहे हैं,
आप भी अपने खेती को वैज्ञानिक तरीका अपनाकर खेती को अच्छा से अच्छा करें, जिससे किसान जो अभी कृषि हमारा लाभ का धंधा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।